Hello students, welcome once again to Punjab Careers. I hope you are all doing great. So today in this video we'll be starting with our reading comprehension part. Last video में हमने spellings के कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, PYQs हमने कवर किए हैं एंड इस वीडियो में हम कुछ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की लेंथ कुछ कम रखेंगे ताकि एक बार थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाए कि हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करते कैसे हैं, तरीका क्या है, वो चीज़ आपको पहले क्लियर होनी चाहिए. उसके बाद धीरे धीरे करके हम ओरिजिनल लेंथ पे जाएंगे जो आपके पेपर में आएगी. ठीक है, आपकी फर्स्ट वीडियो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो हम पहले समझेंगे कि हाँ पढ़ना कैसे है, उसको कैसे ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे कैसे आपने उसको जल्दी कवर करना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को. सो वो इस वीडियो में हम ध्यान से समझेंगे. ठीक है, स्टार्ट करें. ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले हमारा बेसिकली पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट होने वाला है 19 मार्च से. ठीक है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे एंड 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी. अभी फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स के लिए. तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि इस बैच में आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कवर कराया जाएगा. जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जो भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रह सकते हैं, वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलेंगे. तो जिससे अगर आप जुड़े रहते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो इजीली आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. अगर आपको इंटरेस्ट होगा, अगर आप चाहते हो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन क्लियर करना, तो यहाँ पे हमारा नंबर है 7814846248. यहाँ पे आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. ठीक है, स्टार्ट करें. चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करें. मे बी आप में से कुछ बच्चों ने पहले भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया होगा, ठीक है, मे बी नहीं किया होगा, बट मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आज स्टार्ट कराऊंगी कि पैटर्न क्या रहना चाहिए और आपको करना कैसे चाहिए. आरसी जनरली आरसी में ही बच्चे सबसे ज़्यादा स्टक करते हैं क्योंकि पूरा पढ़ा ही नहीं जाता ना. जो एक्चुअल लेंथ है वो तो मैं धीरे धीरे करके लेके आऊँगी. अभी स्टार्टिंग में हम ट्रिक्स सीखेंगे कि पढ़ते कैसे हैं, करना कैसे है, क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं बाद में पढ़ते हैं, क्या सिनेरियो रहता है. उसके बाद धीरे धीरे करके हम बिल्कुल एक्चुअल पैसेज करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करें. हाँ जी, आई होप आपको वॉइस और वॉइस क्लियर होगी, स्क्रीन विजिबल होगी. स्टार्ट करें. ओके, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ध्यान से चेक करो. बट पढ़ना शुरू नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम फटाफट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं एंड पढ़ने लग जाते हैं और वही चीज़ में आपकी थोड़ी गलती हो जाती है. आपको क्या करना है, आपको पहले हल्का सा क्वेश्चंस देख लेने. क्वेश्चंस देख लेने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस को रट लेना है, क्वेश्चंस क्या है, ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चंस हल्का सा देख लेना है कि क्या लिखा है ना. बहुत ज़्यादा नहीं इसमें कंफ्यूज होना, सिर्फ देख लेना है कि क्वेश्चन लिखा क्या है. क्वेश्चन क्या है, कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप के बारे में, कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप के बारे में. देन नॉट मेंशन्ड एज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, मतलब क्रोनिक स्ट्रेस का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या नहीं मेंशन है पैसेज में. ठीक है, देन यहाँ तो बस पैसेज है, मैंने आपकी पैसेज थोड़ा आपके लिए इजी रहे इसलिए मैंने हर एक स्लाइड पे पैसेज रखा है. ये सिर्फ पैसेज है. क्वेश्चन ये है, इजीली ब्लर. ऑथर का क्या मतलब है जब उसने कहा कि वर्क और पर्सनल लाइफ में ईजिली ब्लर हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है, उसका क्या मतलब था. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फॉस्टर अ हार्मोनियस वर्क लाइफ बैलेंस. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फॉस्टर मीन्स कुछ कैरी आउट करना, कुछ नरिश करना. क्या नरिश करना है, एक हार्मोनियस, बहुत ही फ्रेंडली वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए. और लास्ट इज प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है. प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है. चलो पैसेज समझें, पढ़ें. ओके, अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है. यहीं पे मैं पैसेज आपको समझाऊंगी, आप वीडियो को पॉज करो और फिर उसके बाद हम एक बार डिस्कस करते हैं कि पैसेज में क्या लिखा है और आपने कितना समझा है. बट द थिंग इज, मैं साइड हट रही हूँ थोड़ा सा. अब आप वीडियो को पॉज करो और पैसेज को समझो कि पैसेज क्या लिखा है, क्या कह रहा है पैसेज, एक बार खुद से समझो. उसके बाद जो मैं समझाऊंगी उसको एनालाइज करना कि कितने पॉइंट्स आपके मैच कर रहे हैं. ठीक है, डन. चलो स्टार्ट करते हैं.
In the contemporary landscape of fast-paced professional demands and technological advancements, the concept of work-life balance has gained prominence as individuals strive to harmonize their career aspirations with personal well-being. ठीक है, क्या बोल रहे हो बेसिकली कि जो मॉडर्न टाइम आजकल का चल रहा है ना, आजकल का जो कंटेम्प्रेरी मतलब एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, आप ही के टाइम पे एग्जिस्ट करने वाली चीज़ों को बोलते हैं कंटेम्प्रेरी. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि इन द कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप ऑफ फास्ट पेस्ड प्रोफेशनल डिमांड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, एक आज के टाइम पे जहाँ पे हमारी प्रोफेशनल डिमांड कितनी ज़्यादा रहती है, बस ग्रो करते रहना है, और ग्रो करते रहना है तो मीन्स आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नई सीखनी पड़ेंगी, डेवलप होना पड़ेगा. तो आपकी प्रोफेशनल डिमांड्स कितनी ज़्यादा रहती हैं एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कितनी ज़्यादा होती हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आता है वर्क लाइफ बैलेंस का, और इसने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन किया है एज इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू हार्मोनाइज देयर कैरियर एस्पिरेशन विद पर्सनल वेलबींग. तो अब बेसिकली एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डिमांड्स बहुत ज़्यादा आगे से तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, मतलब प्रोफेशनली आपकी जॉब प्रोफाइल में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं और वो इंक्रीज होती जाती है विद द टाइम, राइट. सो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे प्रोफेशनल डिमांड्स बढ़ रही हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वर्क लाइफ बैलेंस रहना चाहिए, तो इसने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है. प्रोमिनेंट इज कुछ फेमस होना, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है. कुछ फेमस के सेंस में आप ले सकते हो, ठीक है, फेमस के सेंस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा ना लोगों ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इंडिविजुअल स्ट्राइव करते हैं. स्ट्राइव करना मीन्स ट्राई हार्ड करना, बहुत ही हार्ड वर्क करना. इंडिविजुअल्स ना बहुत कड़ी मेहनत करते हैं अपनी कैरियर एस्पिरेशंस को और पर्सनल वेलबींग को हार्मोनाइज करने की. हार्मोनाइज किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फ्रेंडली रिलेशनशिप्स के चक्कर में, ठीक है, कि थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना, अपना वर्क लाइफ भी अच्छा रहे और हमारी जो पर्सनल वेलबींग है, हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहे. तो इसके लिए इंडिविजुअल्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, आजकल हर कोई बहुत कोशिश कर रहा है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस रहे, वर्क और लाइफ बैलेंस रहे. ठीक है, मीन्स काम भी चलता रहे अच्छे से और आपकी हेल्थ को भी कोई अफेक्ट ना हो. तो ये चीज़ के लिए इंडिविजुअल्स बहुत ट्राई कर रहे हैं. क्रोनिक स्ट्रेस resulting from overwork and an imbalance between professional and personal life can lead to burnout. जो आपका क्रोनिक स्ट्रेस है, क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, लॉन्ग टाइम, बहुत ऐसे लंबे टाइम से कोई चीज़ चल रही है, उसको बोलते हैं क्रोनिक है. ठीक है, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो क्रोनिक स्ट्रेस से क्या हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से अगर आप कुछ स्ट्रेस लेते हो ना किसी चीज़ को लेके, तो ये सब स्ट्रेस कहाँ से आता है? ओवरवर्क करने से, है ना. जब आपका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं होता तो आप क्या करते हो? बर्नआउट फील करते हो, मतलब एग्जॉस्टेड फील करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है. रिड्यूस जॉब सेटिस्फेक्शन, कि हाँ ठीक है, आपके दिमाग में रहता है नहीं यार मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और चाहिए और चाहिए. ये जो डिमांड होती है ना, और चाहिए, यही से आपका स्ट्रेस शुरू होता है. ठीक है, देन एंड एडवर्सली अफेक्ट ओवरऑल हेल्थ, और यही से हेल्थ बिगड़ने लगती है. मीन्स अगर आप काम कर रहे हो तो ट्राई टू बी हैप्पी विद इट, ये नहीं कि मुझे और चाहिए और पैसा कमाना. जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो ही स्ट्रेस आता है. और सही में आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हेल्थ को भी अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार हेल्थ भी चली गई ना तो कभी वापस नहीं आएगी. शायद कल को बहुत अच्छे पैसे वाली जॉब मिल भी जाए, पर क्या फ़ायदा अगर आप उतनी देर तक बैठ ही नहीं सकते, अब आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है. तो दैट इज़ वाई हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है जितना पैसे कमाना है. इन अ वर्ल्ड वेयर द बाउंड्री बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ कैन ईजिली ब्लर, मतलब एक आपका जो वर्क है और जो पर्सनल लाइफ है, इनके बीच की जो बाउंड्री होती है ना, कभी ब्लर हो सकती है. ब्लर हो सकती है मतलब कभी भी कोई भी चीज़ ज़्यादा हावी हो सकती है आप पे, है ना. कभी हम कुछ बच्चे नहीं, कुछ इंडिविजुअल्स देखते हैं जो बहुत मस्ती करते हैं लाइफ में, एंजॉय बस यही करना है, तो वो सक्सीड करने की रेस में थोड़ा पीछे रह जाते हैं. और कुछ लोग जो काम करते रहते हैं, एंजॉय नहीं करते, तो मीन्स वो अपनी मेंटल वेलबींग की रेस में कहीं पीछे रह जाते हैं. ठीक है, सो ये लाइन हमेशा ऐसे ब्लर होने के चांसेस रहते हैं. परस्यूट क्या होता है? एक्शन ऑफ अचीविंग समथिंग. ठीक है, एक्शन ऑफ अचीविंग समथिंग, कुछ पाने की आलसा. ठीक है, एक्शन ऑफ एस्पायरिंग समथिंग, कुछ पाने की लालसा रखना. ठीक है, तो द परस्यूट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट जस्ट अ पर्सनल गोल बट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक पर्सन, एक अकेले बंदे का गोल नहीं है, बट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इंडिविजुअली, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी एट लार्ज मस्ट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स एज अ हार्मोनियस बैलेंस. बेसिकली करना क्या है
किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर किस किस की? हमारी खुद की। सबसे पहले हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारी हेल्थ को मेंटेन करना है। देन ऑर्गेनाइजेशंस जहां आप काम कर रहे हो उनको होना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय, जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो हमारा एम्प्लॉय है, वो काम करके खुश तो है या नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और सोसाइटी की, जो आपको बहुत डिप्रेस फील कराती है, क्या कर रहा है, इतना ही कमा रहा है, अभी भी इतना ही कमा रहा है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंडिविजुअल को ज्यादा स्ट्रेस ना दे। ठीक है, एट लार्ज मस्ट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, और इन सबको समझनी चाहिए इंपॉर्टेंस किस चीज की? फॉस्टर करना। फॉस्टर मीन्स नरिश करना। क्या चीज नरिश करना है? एनवायरमेंट नरिश करना है। कैसा एनवायरमेंट? जो कि सपोर्ट कर रहा है एक हार्मोनियस, मतलब फ्रेंडली बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल परस्यूट्स। आपकी पर्सनल लाइफ में और जो आपका प्रोफेशनल जो भी एरिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उन दोनों में जो बैलेंस बिटवीन मेंटेन कर रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट फॉस्टर करना, नरिश करना बहुत ज़रूरी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहली हमारी, फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, और फिर सोसाइटी की। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सको। ठीक है, तो आई होप पैसेज क्लियर हो गया होगा। दिस वाज द पैसेज ऑल अबाउट। मैंने समझाया है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, बट पेपर में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो पेपर में टाइम कम लगने लग जाता है। बट उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी। आपको आज से, मैंने शायद पहले भी बोला है, कुछ एक न्यूज़पेपर या फिर अपने जॉनर की बुक पढ़ना शुरू करना है, जो भी आपका पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा है, वो आप पढ़ना शुरू करोगे आज से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कैन बी काइंड ऑफ डिफिकल्ट पार्ट, वी कैन से। ठीक है, बट उसको ईजी बना सकते हो अगर डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे। ठीक है, सो आई सजेस्ट कि आज से कुछ एक चीज़ पढ़ना शुरू करो। अब बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ बताओ आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। मैं थोड़ा साइड हट रही हूँ, मैंने पैसेज भी आपको शो किया है, ध्यान से देखो और मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए। फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपके पास? हाँ जी, फर्स्ट का आंसर बताओ जल्दी, क्या आ रहा है? Why has the concept work-life balance gained prominence? क्यों हो गया ये इतना? क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज मेड वर्क ईजियर? नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में कहाँ बात कर रहे हैं। ड्यू टू द इंक्रीजिंग हार्मनी। इंक्रीजिंग हार्मनी? अरे हार्मनी की कमी है, हार्मनी की कमी है तभी तो ऐसा हो रहा है ना। ये थोड़ी कि हार्मनी बढ़ती जा रही है इसीलिए हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हार्मनी बढ़ रही है फिर बात ही क्यों करनी, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हार्मनी मतलब फ्रेंडली नेचर, ऐसे पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, because individuals are trying to coordinate career goals exactly because burnout has become a personal goal। नहीं तो गलत लिखा है ना, सी ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? क्योंकि इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने कैरियर गोल्स को और पर्सनल हेल्थ को कोऑर्डिनेट करने की, एंड दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। दैट मीन्स फर्स्ट का क्या होना चाहिए? सी। आंसर्स आप खुद करोगे एंड लास्ट में चेक करोगे कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कुछ गेन किया कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो जरा। Which of the following is not mentioned as a negative consequence of chronic stress? Negative consequence क्या नहीं है? Chronic stress का negative consequence क्या नहीं है? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्या नहीं है बोल रहा है। Decline in overall physical and mental health, ये तो consequence है ना, है ना। Chronic stress जब आप लेते हो तो physical और mental health खराब होती है। Increased desire for technological advancement। अच्छा, अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी डिजायर बढ़ जाती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नहीं ना, यही तो नॉट ट्रू है, यही तो नॉट ट्रू है। क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर आपकी स्ट्रेस आपको ज़्यादा टाइम से हो रहा है ना, तो आपकी डिजायर बढ़ जाती है कि मुझे और टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहा है, नहीं, फिर परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। रिडक्शन इन हाउ सेटिस्फाइड इंडिविजुअल, नहीं वो तो ऐसा नहीं है, ये तो ट्रू है ना, मतलब ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। द अकरेंस ऑफ प्रोफेशनल बर्नआउट, ये भी ट्रू है। ये सब कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस से यही सब कुछ होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट लेकिन ये चीज़ नहीं होती, बी वाला। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय स्टेटिंग द बाउंड्री बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ कैन ईजिली ब्लर? ओके, बताओ जल्दी। वो बोल रहा है कि इजीली ब्लर कर सकता है, जो वर्क और पर्सनल लाइफ है इसके बीच की जो बाउंड्री है इजीली ब्लर करती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव मेड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट प्रोफेशनल टाइम विद पर्सनल टाइम। हाँ, ये हो सकता है, बाकी पढ़ते हैं एक बार। पीपल आर बिकमिंग मोर फोकस्ड ऑन देयर पर्सनल लाइफ, ये तो गलत लिखा है ना। मोर फोकस कहाँ हो रहा है पर्सनल लाइफ में, पता ही नहीं अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ये तो गलत लिखा है। ऑर्गेनाइजेशंस आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एम्प्लॉयज वेलबींग,
ऐसा कहा नहीं गया, ऐसा नहीं कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उनकी एम्प्लॉय की वेलबींग। उल्टा हमने तो पैसेज में सजेस्ट किया है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक पर्सन की हेल्थ या वेलबींग का ख्याल रखें। तो ये अगेन गलत है। फिजिकल ऑफिसेज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाई, कब बोला उन्होंने कि फिजिकल ऑफिस पार्क, नहीं गलत है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होती है इन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया है प्रोफेशनल टाइम को पर्सनल टाइम से सेपरेट करना। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनली भी आप कंप्यूटर पे ही काम करते हो और पर्सनली भी आपको फोन पे या कंप्यूटर पे ही इंस्टा चलाना है, राइट। आज के लिए जो सोशल मीडिया है सब कुछ करप्ट कर दिया ना, क्योंकि आपको काम भी कंप्यूटर पे करना है, काम भी फोन पे करना है और मस्ती भी फोन पे करनी है। तो दैट कैन बी द रीजन, इजली ब्लर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ जरा आंसर क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फॉस्टर अ हार्मोनियस वर्क लाइफ बैलेंस, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओनली द इंडिविजुअल्स? नहीं। स्ट्रिक्टली द ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट, है ना, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट, किस किस की? सोसाइटी की, ऑर्गेनाइजेशन की और इंडिविजुअल की। दैट मीन्स सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन। ओके, प्रोमिनेंस का मतलब जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंस देना, हार्मोनाइज करना, एस्पायरेशंस क्या होना चाहिए? सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे पास में। प्रोमिनेंस एस्पायरेशन नहीं होता, एस्पायरेशन मतलब गोल होता है, गोल वगैरह। ठीक है, हार्मोनाइज मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली के सेंस में चला जाता है, फ्रेंडली रिलेशंस बनाना, ऐसा कुछ। एडवर्सली तो बैड हो गया, बैड इफेक्ट्स, बट ऐसा कुछ नहीं। प्रोमिनेंस मतलब थोड़ा फेमस, और फेमस जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, इजी था। हाँ जी, आई होप पैसेज आप कर पाए होंगे। अगर आपने पैसेज खुद से सॉल्व किया है तो मुझे कमेंट्स में जरा एक बार बताना कि कितने क्वेश्चंस आप खुद से कर पाए और कितने क्वेश्चंस गलत थे। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाए तो मुझे पता तो लगना चाहिए ना कि कहाँ पे स्टूडेंट्स को कमी आ रही है या कहाँ पे वो नहीं कर पा रहे, उस तरीके के क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, सो ऑल राइट, लेट्स कंक्लूड द सेशन हेयर ओनली। तो हमारा पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए 19 मार्च से लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, टॉपिक एंड वीकली टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, डाउट सेशंस हैं। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ रहेगा, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बैच बिल्कुल आपके लिए बना है, बिकॉज इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे कॉल कर सकते हो 7814846248 पे। अदरवाइज ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड द सेशन हियर ओनली, और नेक्स्ट सेशन में मे बी एक रीडिंग कॉम्बिनेशन और करेंगे। ठीक है, चलो डन।